उसके चेले आ गए हैं हमें रोकने के लिए, लेकिन वो खुद नहीं आना चाहती। सारे महासपेरे बुला लिए पर उसका क्रोध अब भी बढ़ता जा रहा है। ये पूरी जगह तहस नहस हो जाएगी। इसका मतलब ऐसी कोई धुन नहीं है उसे आमंत्रित कर सके। मिल गया रास्ता, मिल गया रास्ता। उठो उठो। वो नागिन है, उसे दो ही चीजें ला सकती हैं, या तो उसके भगवान शिव या फिर उसके देश की मिट्टी। अब उसे यहां पर लाने के लिए भगवान शिव को तो धरती पर ला नहीं सकते, पर उसके देश की मिट्टी उसे यहां पर जरूर लेकर आएगी। बचाओ बचाओ। मुझे क्यों बुलाया? तुम्हें इस देश का इंतकाम लेना है।
बीस असुर हैं हमारे देश में जो देशद्रोही बनकर हमारे देश को तबाह कर रहे हैं, महामारी फैला रहे हैं, लाखों लोग मर चुके हैं। अब ये तुम्हारी जिम्मेदारी है उन 20 असुरों को ढूंढना, और हर बार की तरह उनका चेहरा तुम्हारी आंखों में नहीं दिखेगा। मैं बदला कैसे लूंगी? तुम्हें उन्हें ढूंढना होगा। जब सही वक्त आएगा वो जगह तुम्हें पता होगी जहाँ तुम्हें असुर मिलेंगे, तुम्हें वहां जाकर उन्हें ढूंढना होगा। और उसके बाद तुम्हें पता है कि तुम्हें क्या करना है। उन 20 असुरों की तलाश और उनका विनाश, और फिर होगा अमृत मंथन, और उस अमृत मंथन से हमें मिलेगा अमृत, जो हमारे देश को एक नई जिंदगी देगा जिसकी उसे जरूरत है। और एक काम सिर्फ तुम कर सकती हो, और मैं जानता हूँ ये तुम जरूर करोगी। अमृत मंथन के लिए तुम्हें आना होगा, शेषनागिन को आना होगा। इन असुरों का विनाश करने के लिए तुम्हें आना होगा, और तुम आओगी। शेषनागिन को आना होगा। नागिन आएगी। आरती, आज आरती भी मन लगा कर नहीं की जाएंगी। आंखें तो पूरी स्टाफ पर टिकी हुई थी कि वो काम बराबर कर रहे हैं कि नहीं। ललित जी, मेरे बेटों की शादी है, जाहिर सी बात है काम बहुत होगा घर में। सारे काम तो मुझे ही करने हैं। आज हिटलर का मिजाज कुछ ज्यादा स्ट्रिक्ट नहीं लग रहा? वो तो हो गए ना पुन्नू जी, अब तक दोनों बेटे जो नहीं आए, जिनके मिजाज मौसम की तरफ बदल गए, उन्हें सिर्फ दो ही लोग कंट्रोल कर सकते, वो दोनों, और वो दोनों नहीं आए अब तक यहाँ। कहाँ है मेरे दोनों बेटे? मैं भी यही सोच रहा था कि कहाँ रह गए दोनों। क्या उन्हें पता नहीं कि उनकी माँ घर में इंतजार कर रही होगी? वो माँ जिसकी एक नजर से सारा घर थर थर कांपने लगता है, वो नहीं कांपे? इतनी हिम्मत अभी तक नहीं आए? उनको याद नहीं है कि उनकी सगाइयां आपकी बेस्ट फ्रेंड की दोनों बेटियों के साथ हो रही है। कितना इंपॉर्टेंट दिन है आपका। डोंट वरी जान जी, मैं आपके साथ हूँ। बैंड बजा देंगे दोनों की। कहाँ रह गए थे तुम दोनों? एक्सीडेंट? ओह माय गॉड, तुम लोग ठीक तो हो ना? अरे मॉम बिल्कुल ठीक है। लेकिन ये एक्सीडेंट हुआ कैसे, वजह क्या थी? मैं समझाता हूँ आपको। हम लोग सड़क बहुत खराब है, ठीक है मैं कुछ करती। माँ, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। मॉम सड़कें एकदम टॉप क्लास थी। यहाँ पे रीजन ये है कि हम जा रहे थे और गाड़ी के आगे ना एकदम से हाँ, और भाई से गाड़ी आउट ऑफ कंट्रोल हो गई और हम सीधा खाई में। तुम दोनों सच्ची ठीक हो ना? मतलब हाँ, फिर एक सुंदर बहादुर लड़की आई, उसने बचा लिया हमें। स्मार्ट काम किया। लेकिन अब तुम दोनों वही करोगे जो मैं चाहती हूँ। माँ, मैंने आपसे कितनी बार बोला मुझे फैमिली बिजनेस में कोई इंटरेस्ट मुझे भी कुछ नहीं सुनना है। मैंने तुम्हें आर्मी ज्वाइन करने की परमिशन की थी, लेकिन अब तुम दोनों वही करोगे जो मैं चाहती हूँ। और ये सब कुछ क्या है? लड़की वड़की, व्हाट इज दिस? मॉम सिचुएशन ऐसी है, भाई ये सोच रहे हैं कि शादी का घर है, जाओ जाकर जल्दी तैयार हो जाओ। सांप गायब हो गया कैसे? अरे दादी, सांप कैसे गायब हो सकता है? अरे हो सकता है। कहीं वो इच्छाधारी नागिन तो नहीं थी? इच्छाधारी नागिन कैसे बोल रहे हैं? मेरा बेटा है या नहीं? चाचू कंट्रोल है क्या? सॉरी बेटा, इच्छाधारी नागिन होती है। क्या यार चाचू, कल आप सबको भूतों की कहानियां सुना रहे थे और आज इच्छाधारी नागिन। ऐसी चीजें होती है। अच्छा, कौन सी चीजें होती हैं? सांप, तो सांप वहां से गायब हो गया था ना, तुम लोगों ने देखा था ना? अगर होता तो जरूर देखते। मैं बोल रही हूँ ये सच है। वही दादी था। सांप या नागिन जो भी थी, तुम दोनों का पीछा तो नहीं कर रही थी ना? इच्छाधारी नागिन अगर किसी का पीछा करे या वार करे, वो अपना बदला लेने के लिए करती है। तुम दोनों ने तो कुछ किया नहीं था ना उसके साथ। बहुत क्यूट हो। फिर तुम दोनों के पीछे क्यों पड़ी है? आज पूर्णमासी की रात है, यानी पूरे चांद की आधी रात, और आज की रात हमें कोई ना कोई सुराग जरूर मिलेगा। और आज की रात नाग नागिन की शक्ति बहुत बुलंद होती है। शेष नागिन का विष जैसे ही असुर के चेहरे पे जाएगा, हमें हमारा पहला सुराग मिलेगा।
मिल गया सुराग। उसका एक पैर टूटा हुआ, इसका मतलब पहले असुर का एक पैर नकली है। तुम्हें जैसे ही वो मिलेगा, देश का दुश्मन, देश का द्रोही, जैसे तुम जान जाओगे कि वही असुर है, उसका चेहरा इस असुर के चेहरे पे आ जाएगा। जैसे जैसे तुम्हें असुर मिलते जाएंगे, उनके चेहरे इस पेंटिंग पे आते रहेंगे और उनका खुलासा होता चला जाएगा। देश पर संकट, दुश्मन देश की साजिश। क्या कहना चाहता था वो आदमी? क्या लिखा हो सकता है बाकी के आधे मैसेज में? वो आदमी जो आज मैसेज लेके आया था, उसके बारे में कुछ पता चला? नहीं सर, अभी तो कुछ भी पता नहीं चला। तो पता लगाओ। और ये फास्ट तुम्हें समझ आ रही है? बात देश पे आई हुए खतरे की, और इस देश की हर एक जान हमारी जान से कहीं ज्यादा कीमती है, और उनकी रक्षा करना हमारा धर्म। पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि इस मैसेज का और देश में चल रही महामारी का कोई ना कोई कनेक्शन जरूर है। हे भगवान, इसे भी अभी टूटना था। निकाल रही हूँ। ब्याह। क्या कर रही हो तुम? ओ स्वीटी, मेरे प्यारे पति, बीवी से काम करवाओगे ना, सेवा करवाओगे, करने दो ना। पैर तो मैंने दबा दिए, गला दबा दो। ये उर्वशी को हो गया क्या? कैसी बातें कर रही है मुझसे ये? मैंने तो तुझे तब भी पहचान लिया था जब सांप तेरे पैर पे चढ़ा था और तुझे महसूस तक नहीं हुआ, क्योंकि तेरा पैर नकली है, मतलब असुर, तू असली है। सब कुछ प्रॉपर होना चाहिए। मेरी एंगेजमेंट होगी। कंग्रेचुलेशंस नहीं बोलोगी? कंग्रेचुलेशंस। थैंक यू। यू नो, जब मैं आज एंगेज हो रहा था तो पता है कैसी फीलिंग हो रही थी मुझे? रिच, जा, तुझे रिया बुला रही है। ओ, मैं भी आया। देखो, मेरे छोटे भाई से जरा दूर ही रहना। तुम्हें तुम्हारा काम दिलवा दिया तो अपने काम से काम रखो, ज्यादा क्लोज जाने की जरूरत नहीं है उसके। Let's get back to work.
अरे क्या हुआ? अरे 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 क्या हुआ? क्या है? चुप चुप। मैं सांप हूँ? क्या हो गया? अरे क्या हो गया? चुप चुप चुप। मैं आपको नागिन दिख रही हूँ? हाँ नागिन दिख रही हूँ मैं आपको? मैं हूँ। चुप। कुछ ज्यादा ही पी लिया आपने, इसीलिए मैं आपको नागिन लग रही हूँ। इतना सारा तमाशा कर रहे हैं और वो भी इतने सारे पैसे बाहर खुले छोड़े हुए। क्या सोच रहे हैं आप? हाँ अरे शादी का घर है, इतने सारे लोग हैं नीचे, क्या हो गया है? चुप चुप। क्या हुआ मिनिस्टर साहब को? इनके चीखने की आवाज नीचे सुनाई दे रही थी। नहीं नहीं, वो क्या है ना, बेटी की शादी की खुशी में कुछ ज्यादा ही पी ली इन्होंने। आप चलिए ना, मैं हूँ इनके साथ। ठीक है। क्या हो गया है आपको? लेटिए लेटिए। मिल गया वो पहला असुर। कमबख्त उसकी बीवी बीच में आ गई। अगर उसकी बीवी बीच में ना आती तो मैं उस असुर को उसके अंजाम तक पहुंचा देती। लेकिन कब तक बचेगा वो? आज नहीं तो कल मरेगा, नागिन के डंक से मरेगा। इन असुरों का अंत आ चुका है, नागिन आ चुकी है, मैं आ गई हूँ। यार ऋषभ एक बात बता, तू उस लड़की से शादी कर रहा है इस पेपर से? एक पेपर के टुकड़े के पीछे पड़ा हुआ है। तुझे बस ये एक पेपर का टुकड़ा लगता है? अरे टुकड़ा नहीं, बहुत बड़ा मैसेज छुपा है इसमें और बात देश की है। देश पर खतरा है। मेरे दादाजी ने सारी जिंदगी लगा दी देश के लिए, यहां तक कि अपनी जान भी दे दी। और अब मेरी बारी है देश के लिए कुछ करने की। भाई तू देश की सेवा कर, लेकिन थोड़ा अपनी लाइफ भी तो एंजॉय करना यार। ये घर, शादी, बारात, आई डोंट केयर, ये सब एक तरफ और देश की सेवा एक तरफ। कोई तो है जो मुझ तक बहुत डेस्परेटली कोई मैसेज पहुंचाना चाहता है। किससे खतरा है देश को? क्या कहना चाहता है? वो कौन है? ऋषभ, तू उस लड़की की बात कर रहा था जिसे तूने उस आदमी के साथ देखा था, कुछ याद है उसका चेहरा? मैंने उस आदमी को बहुत क्लियरली वो मैसेज लड़की को देते हुए देखा था, लेकिन उस लड़की का चेहरा नहीं देख पाया मैं। पर यहाँ एक लड़की है जिसको देखकर बार बार मुझे लगता है कि मैंने उसे कहीं देखा है। और ये बात मैंने उससे भी की, लेकिन बार बार ना कह के निकल जाती है। ये ढीले ढीले तेवर मुझे बिल्कुल नहीं पसंद। तेज हाथ चलाओ, दिमाग चलाओ। इस घर में हर काम वक्त पर हो जाना चाहिए। एक बात मैं तुमसे कहना चाहती हूँ और वो है कि और घर पे पूजा भी होनी चाहिए। लेकिन माँ, घर में शादी है। कहते हैं अगर घर में दो दो शादियाँ हो तो लोगों की नजर लग जाती है। अब यहाँ संगीत का फंक्शन है, उसके बाद हल्दी का फंक्शन है, मेहंदी का फंक्शन है, गेस्ट आने लगे हैं और उसके बाद शादी होगी। अब शादी और रिसेप्शन के बीच में हम ये पूजा कैसे करेंगे? और वैसे भी शादी में मंडप में पूजा होती है। ये तो दूसरी पूजा है बहू, लोगों की बुरी नजर और बुरे साये हटाने के लिए है। प्लीज माँ, अब वो ब्लडी केटर भी गायब है।